लड़कपन का ज़माना था, अभी जवानी को न पहुंचे थे। लोगों से बहुत दूर मक्का मौसमा के पहाड़ी रास्तों में हर रोज अपने आका और कुरैश के सरदार उकबा की बकरियां चराने जाया करते थे। लोग उन्हें इब्ने उम्मे अब्द के नाम से पुकारते, जबकि उनका असली नाम अब्दुल्ला और बाप का नाम मसूद था। ये नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुछ अजीब अजीब सी बातें सुना करता, लेकिन उन बातों की तरफ दो वजह से ध्यान न देता। एक तो बचपन का जमाना था और दूसरी वजह ये थी कि अक्सर वक्त मक्की मुआशरा से बिल्कुल अलग थलग गुजरता। रोजाना का मामूल ये था कि सुबह सवेरे अपने आका उकबा की बकरियां चराने चला जाता और रात को वापस लौटता। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु क्या देखते हैं कि दो बावकार बुजुर्ग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से उनके हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। उनके पास आते ही दोनों ने सलाम किया और फरमाया, अजीजम, हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि इससे प्यास की वजह से लगी हुई आग को बुझा सकें और अपनी अंतड़ियां तर कर सकें। इस होनहार लड़के ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे पास तो अमानत हैं। लेकिन उन दोनों ने उस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर उन बुजुर्गों में से एक ने कहा, हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो भी छोटी हो और दूध ना देती हो। तो मैंने उनके करीब ही खड़ी हुई एक छोटी सी बकरी की तरफ इशारा किया। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, एक हाथ से बकरी की टांगें पकड़ी और दूसरा हाथ उसके थनों को लगाया और साथ ही साथ पढ़ भी रहे थे। मैंने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और अपने दिल में कहा, भला इतनी छोटी उम्र की बकरियां भी दूध दिया करती हैं। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी काफी मिकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक प्याला नुमा पत्थर पकड़ा और उसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भरकर पिया और मुझे भी पिलाया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। जब हम तीनों खूब रज गए तो उस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ, तो वो फौरन सुकड़ गए, यहां तक कि अपनी असली हालत में लौट आए। इस मौका पर मैंने अर्ज की, मेहरबानी फरमाकर आप मुझे भी ये बाबरकत कलाम सिखा दें। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, अभी आप बच्चे हैं। यही वाकया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम की तरफ माइल करने का बायस बना। क्या आप जानते हैं कि ये मुबारक इंसान कौन थे? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खास दोस्त हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो थे। उन दिनों कुरैश ने मक्का मुअज़्ज़मा में फितना बर्पा कर रखा था। मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ पहुंचा रहे थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुअज़्ज़मा के उन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चल निकले थे। इस होनहार लड़के ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो से खुलूस दिल से मोहब्बत की और आप दोनों को भी ये दियानत व अमानत की बिना पर बहुत पसंद आए। इस वाक़या के थोड़े ही अरसा बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खिदमत पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल शफ़क़त से अपनी खिदमत के लिए कबूल किया। इसी रोज़ से ये खुश नसीब फरजंद बकरियों की निगरानी के फरीज़ा से छुटकारा पाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लग गया। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह रहे जिस तरह के साया इंसान के साथ रहता है। हज़र सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हर जगह खिदमत की सआदत नसीब होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाने का इरादा करते तो फौरन जूते मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला रखते। जब घर तशरीफ लाते तो आगे बढ़कर अपने हाथों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पांव मुबारक से जूता उतारते, आपके लिए छड़ी और मसवाक हरदम तैयार रखते। उन्हें हुजरा मुबारक में भी आने की इजाजत थी। यहाँ तक कि आप सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में राज़दाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर हो गए। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हुई, इसलिए हुजूर की सीरत और किरदार को अपनाने का काफ़ी वक्त मिला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत को अपने अंदर समोने की कोशिश की। यहाँ तक कि आपके मुतल्लक ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरसगाह नबूवत से तालीम हासिल की। कुरान मजीद की तिलावत, कुरान फहमी और शरीयत इलाहिया के इल्म में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान आपको एक ख़ास मुकाम हासिल था। दलील के तौर पर एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश है। वकूफ़ अरफा के दौरान एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया और अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं कूफा से आ रहा हूँ। वहाँ एक शख्स अपने हाफिज़े की बिना पर कुरान मजीद लिखवा रहा है। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत गुस्से में आ गए। इतने गुस्से में आपको पहले कभी ना देखा गया। आपने गज़बनाक होकर फरमाया, मुझे बताओ कि वो कौन है। उस शख्स ने अर्ज़ की कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। उनका नाम सुनकर आपका गुस्सा कम पड़ गया और फरमाया, बखुदा मेरे इल्म के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वक्त कुरान फहमी में सबसे आला मुकाम हासिल है। जैसा कि इस वाक़े से ज़ाहिर होता है, एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे मुसलमान उम्मत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे और मैं भी उस गुफ्तगू में शरीक था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और एक तरफ चल दिए। हम भी आपके साथ हो लिए। हम क्या देखते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा ऊंची आवाज से नमाज पढ़ रहा है। अंधेरे की वजह से हम उसे पहचान ना सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसकी किरात सुनना शुरू कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, जिसे ये बात पसंद आती है कि वो कुरान मजीद को उस लहजा में पढ़े जिसमें वो नाजिल हुआ है, तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात का अंदाज अपनाए। नमाज के बाद जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊंची आवाज से दुआ शुरू की तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, मांगो जो चाहते हो दिया जाएगा। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं सुबह सवेरे अब्दुल्ला बिन मसूद को इस वाक़े की इत्तला दूंगा कि रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। मैं सुबह सवेरे उन्हें खुशखबरी देने के लिए गया तो क्या देखता हूँ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे पहले वहां पहुंचकर खुशखबरी सुना चुके हैं। अल्लाह की कसम मैं वाज़े तौर पर इस बात को मानता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु हर नेकी के काम में मुझसे आगे निकल गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मुमताज मुकाम हासिल था। वो अपने मुतल्लक बयान करते हैं, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, उसी के फजल करम से मुझे कुरान मजीद की हर आयत के मुतल्लिक इल्म है कि वो कहाँ नाज़िल हुई और उसका शान नुज़ूल क्या है। जब भी मुझे पता चलता कि फलां शख्स कुरान मजीद के बारे में मुझसे ज्यादा मालूमात रखता है तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर होकर मालूमात हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करता। ये तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का अपने मुतल्लिक बयान था। हम इसी को काफ़ी नहीं समझते बल्कि एक वाक़या भी बयान करते हैं जिससे उनके इल्मी मुकाम का अंदाज़ा होता है। एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहरा में सफ़र कर रहे थे। रात बहुत तारीक थी। दौरान सफ़र एक काफ़िला मिला, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अपने साथियों में से एक शख्स को हुक्म दिया कि पता करो ये काफिला कहां से आ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि तुम कहां से आ रहे हो तो जवाब मिला दूर दराज जगह से। दूसरा सवाल हुआ कहां का इरादा है। जवाब मिला बैतुल्लाह शरीफ का। इस उम्दा जवाब से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो समझ गए कि इस काफिले में कोई जय्यद आलिम मौजूद है, लिहाजा उनसे कुछ मजीद सवालात किए जाएं। सवाल किया कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है। जवाब मिला आयतुल कुर्सी। दूसरा सवाल किया कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे मुहकम है। जवाब मिला बिलाशुबा अल्लाह इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को माली मदद देने का हुक्म करता है। तीसरा सवाल किया कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा जामे है। जवाब मिला जो जर्रा भर नेकी करता है वो उसको देख लेगा और जो जर्रा भर बुराई करता है वो उसे देख लेगा। चौथा सवाल किया कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाली है। जवाब मिला निजात ना तो तुम्हारी आरज़ुओं पर है और ना अहले किताब की आरज़ुओं पर। जो शख्स बुरे अमल करे उसे उसी का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा ना किसी को हिमायती पाएगा और ना मददगार। पांचवा सवाल किया कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है। जवाब मिला कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। ये उम्दा और जामे जवाब सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया काफिला वालों से पूछो क्या तुम्हारे साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। जवाब मिला यकीनन मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ कारी आलिम आबिद जाहिद ही न थे बल्कि तनोमंद चाको चौबंद और बावक्ती जरूरत आगे बढ़कर हमला करने वाले मुजाहिद भी थे। गालिबन ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा में मुशरिकीन के सामने कुरान मजीद की बाआवाज़ बुलंद तिलावत की। एक दिन असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में एक जगह जमा हुए। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी, अफरादी कुव्वत भी कुछ ज्यादा न थी। सबने सोचा कि कुरैश ने अभी तक अपने कानों से कलामे इलाही को नहीं सुना। हम में से कौन ये जुर्रत करे जो उन्हें ऊंची आवाज में कुरान मजीद सुनाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, मैं इन्हें कुरान मजीद सुनाऊंगा। सबने कहा हमें खतरा है कहीं आपकी आवाज सुनकर वो शरारत पर ना उतर आए। हमारी राय में ये फरीजा उसे सरअंजाम देना चाहिए जिसका कबीला भारी हो। अगर ये शरारत करना भी चाहें तो कबीला आड़े आ जाए। इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करने वाला उनके शर से महफूज रहेगा। ये बात सुनकर आपने नहायत ही जुर्रतमंदाना अंदाज में इरशाद फरमाया, आज मुझे तिलावत करने दीजिए, अल्लाह मेरा हामी और नासिर है। उसके बाद आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए और मुकाम इब्राहिम के पास आकर खड़े हो गए। कुरैश काबा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आपने ऊंची आवाज से सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। कुरैश ने जब गौर किया तो उन्हें पता चला कि ये तो वही कुछ पढ़ रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश करते हैं। देखते ही देखते सब मजमा आप पर पल पड़ा। वो आपको मारते जा रहे थे और आप लगातार पढ़ते जा रहे थे। आप जब फारिग होकर अपने साथियों के पास पहुंचे तो आपके बदन से खून बह रहा था। सहाबाए कराम ने आपकी यह हालत देखकर फरमाया, हमें इसी बात का डर था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अब खुदा के दुश्मन मेरी नजर में घास के तिनके के बराबर भी हैसियत नहीं रखते। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुबह फिर वहीं जाकर उनके सामने तिलावत करता हूं। सबने ऐसा करने से रोक दिया
اور فرمایا آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور پوچھا آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ آپ نے پوچھا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد پوچھا کیا وہ سب مال آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی۔ آپ کی زبان پر آیاتی بینات کا ورد جاری تھا۔